अब मैं आप लोगों को 24वां अध्याय का सांख्य योग का कथा सुनाने जा रही हूँ। ध्यानपूर्वक सुनिएगा। सांख्य योग उपदेश प्रभु दिनो दोहराए, सुन के मन शीतल भयो हृदय गयो हर्षाय। भगवान श्री कृष्ण चंद्र बोले, ही प्यारे उद्धव, अब मैं तुम्हें सांख्य योग का उपदेश देता हूँ। प्राचीन काल में बड़े बड़े ऋषि महर्षियों ने यही निश्चय किया है कि जीव जब इस सांख्य योग को भली प्रकार जान लेता है तब उसकी भेद बुद्धि मिट जाती है और वह मुक्त हो जाता है। प्रलय काल में केवल अद्वितीय तथा भेद रहित ब्रह्मा ही था। वही ज्ञान स्वरूप था। उस समय दृष्टार्थी पुरुष अदृश्य प्रकृति का कोई भेद न था। सतयुग में भी ज्ञानियों का ऐसा ही विचार रहा। विवेकी तथा भेद बुद्धि शून्य मनुष्यों का ब्रह्मा के संबंध में ऐसा ही विचार रहता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि ब्रह्मा अद्वितीय सत्य तथा विकल्प है और मन तथा वाणी से परे है। वह ब्रह्मा ही अपनी माया तथा उसमें प्रतिबिंब होने वाला जीव के रूप में दो भेदों में बटा गया, एक प्रकृति और दूसरा दृष्टा अति ज्ञान स्वरूप पुरुष कहलाने लगा है। ही प्यारे उद्धव, जीवों के शुभाशुभ कर्मों के अनुसार मैंने ही प्रकृति को क्षोभित किया और उससे सत रज तथा तम तीन गुण उत्पन्न किए। तीनों गुणों से शक्ति प्रधान सूत्र ज्ञान शक्ति प्रधान महत्व उत्पन्न हुआ। दोनों आपस में मिले हुए रहते हैं। जब महत्व में विकार उत्पन्न हुआ तब अहंकार की सृष्टि हुई। वह अहंकार भी सात्विक राजस तथा तामस तीन प्रकार का है, जो जीवों को मोह में डालता रहता है। अहंकार से पंच तन्मात्राएं इंद्रिय तथा मन उत्पन्न हुआ। सात्विक अहंकार से इंद्रियों के अधिष्ठाता 11 देवता उत्पन्न हुए। राजस अहंकार से मन सहित 11 इंद्रियां उत्पन्न हुई तथा तामस अहंकार से 5 तन्मात्राएं और पंचभूत उत्पन्न हुए। ये सब पदार्थ मेरी प्रेरणा से आपस में मिलकर एक हो गए। तब इनसे ब्राह्मण रूप एक अंड की उत्पत्ति हुई। यह अंड ही मेरा निवास स्थान है। यह ब्रह्मांड रूप अंड जल में स्थिर हो गया। तब मैं इसमें नारायण रूप से विराजमान हुआ। नार यानी जल तथा यण यानी स्थान। मेरा जल में स्थान होने के कारण ही मुझे नारायण कहते हैं। तब मेरी नाभि से एक कमल उत्पन्न हुआ और उससे ब्रह्म उत्पन्न हुआ। ब्रह्मा ने घोर तपस्या की। तब मेरी कृपा से रजोगुण के द्वारा भूः अति पृथ्वी, भः अस्ति अंतरिक्ष, स्वः अस्ति स्वर्गलोक, इन तीनों लोकों की रचना की। मनुष्य राक्षस आदि के लिए पृथ्वी लोक, भूत प्रेत के लिए अंतरिक्ष तथा देवताओं के निवास स्थान के लिए स्वर्ग लोक निश्चय किया। तीनों लोकों से ऊपर महलोक, जनलोक तथा तपलोक, जिनमें सिद्ध लोग निवास करते हैं। उनसे ऊपर सत्यलोक है, जिसमें ब्रह्मा जी निवास करते हैं। इन लोकों के अतिरिक्त पृथ्वी के नीचे भी 7 लोक की सृष्टि की गई है। अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महावल तथा पताल। इन लोकों में नाग तथा राक्षस लोग रहते हैं। अपने अपने कर्मों के अनुसार प्राणी इन 3 लोक, पृथ्वी, अंतरिक्ष तथा स्वर्ग में अनेक प्रकार की गतियां प्राप्त करते हैं। योग, तपस्या तथा संन्यास के द्वारा ऊपर के 4 लोकों को भोगते हैं। तीन तत्व वर्णन किए श्री कृष्ण यदुराय, उद्धव जी हर्षित भये सुने सभी चितलाए। भगवान कृष्ण बोले, ही प्यारे उद्धव, सभी व्यक्तियों में 3 गुणों का अलग अलग प्रकाश होता है। उस गुणों के प्रकाश होने पर स्वभाव में भी वैसा ही परिवर्तन होता जाता है। मैं तुम्हें यह बताऊंगा कि किस गुण के प्रभाव से कैसा स्वभाव हो जाता है। उसे ध्यान पूर्वक सुनो। सत्व गुण के उदय होने से सम, दम, तितिक्षा, विवेक, तप, सत्य, दया, स्मृति, संतोष, त्याग, श्रद्धा, लज्जा, दान, विनय तथा सरलता
आदि चित्त की वृत्तियों से उत्पन्न हो जाते हैं। रजोगुण के उत्पन्न होने पर चित्त वृत्तियाँ इच्छा, प्रयत्न, घमंड, तृष्णा, ऐंठ, धन की इच्छा, विषय भोग, कामना, प्रशंसा में प्रेम, हास्य आदि उत्पन्न हो जाते हैं। तमोगुण के उत्पन्न होने पर क्रोध, कृपणता, मिथ्या भाषण, हिंसा, कलह, शोक, मोह, निद्रा आदि चित्त की वृत्तियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। तीनों गुणों के मिश्रण से ही चित्त के चौथे प्रकार की वृत्ति उत्पन्न होती है। उसमें मैं मेरेपन का भाव विशेष उत्पन्न हो जाता है। मैं हूँ, यह मेरा है, मैं कामी हूँ, मैं क्रोधी हूँ, इस प्रकार का भाव तीनों गुणों के मिश्रण होने पर उत्पन्न होता है। जब मनुष्य अर्थ, धर्म, काम तीनों पुरुषार्थों में लीन रहता है तब सत्वगुण से श्रद्धा, रजोगुण से रति और तमोगुण से धन मिलता है। जब मनुष्य काम भाव से कर्म करता है, गृहस्थ आदि स्वधामों में अधिक प्रीत करता है तो उसे तीनों गुणों का मिश्रण समझना चाहिए। मानसिक शांति तथा स्वधर्म में रत रहना, ईश्वर भक्ति करना आदि तमोगुणी पुरुष के लक्षण हैं। काम भाव से काम करना रजोगुणी पुरुष के लक्षण हैं। क्रोध, हिंसा तमोगुणी पुरुष के लक्षण हैं। पुरुष हो अथवा स्त्री जो निष्काम भाव से मेरी आराधना करते हैं वो सत्वगुणी हैं। जो काम भाव से मेरी पूजा करते हैं वे रजोगुणी हैं। शत्रु भाव से पूजा करते हैं वे तमोगुणी हैं। इन गुणों से मेरा कोई संबंध नहीं है, केवल जीव का संबंध इन गुणों से है। वह जीव इन गुणों के कारण ही शरीर आदि में आसक्ति रखने के कारण संबंध में पड़ जाता है। सत्व गुण के बढ़ने पर देवताओं की वृद्धि होती है, रजोगुण की वृद्धि पर असुरों की वृद्धि होती है तथा तमोगुण के बढ़ने पर राक्षसों का बल बढ़ जाता है। तीन अवस्थाओं के अनुसार ही प्राणियों की भी तीन अवस्था है। सत्व गुण से जागृत अवस्था, रजोगुण से प्रभाव से स्वप्न अवस्था तथा तमोगुण के प्रभाव से सुषुप्ति अवस्था होती है। चौथी अवस्था तुरीय अवस्था होती है। यह अवस्था तीनों में भी एक सी रहती है। वह शुद्ध एक रस अवस्था है। ब्रह्म तथा वेदों के अभ्यास में रत रहने वाला ब्राह्मण ऊपर के लोकों को प्राप्त करता है। रजोगुण से मनुष्य शरीर प्राप्त होता है। तमोगुण से कीटक, पशु, पक्षी, वृक्ष आदि अधोगति प्राप्त होती है। मृत्यु के समय जिस गुण की प्राप्ति होती है प्राणी उसी गति का अधिकारी होता है। यदि उस समय सत्व गुण की अधिकता है तो स्वर्ग आदि की प्राप्ति होती है। रजोगुण की अधिकता से मनुष्य योनि प्राप्त होती है तथा तमोगुण की अधिकता से नरक प्राप्त होता है। जो प्राणी मृत्यु के समय निष्काम भाव से कर्मों को मुझे अर्पण करके मरता है वह जीव मुक्त हो जाता है।